हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सही हो? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? पढ़ाई करते रहिए। ओके, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओके, रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, अब रॉक जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, वो किससे मिलकर बना है? रॉक से मिलकर बना है। रॉक्स किससे मिलकर बना है? मिनरल से मिलकर बना है। और मिनरल किससे मिलकर बने हैं? एलिमेंट से मिलकर बने हैं। और जो रॉक्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, उनके साइज अलग हो सकते हैं। ओके, रॉक्स जो होते हैं सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, उनके कलर्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रॉक किस किस तरीके से बना है, उसके बेस पर हम लोग पढ़ेंगे कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ द रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो रॉक्स क्लासिफाइड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या होता है? इग्नियस रॉक। सेकेंड क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वन इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे। अब इग्नियस रॉक्स क्वेश्चन आके, इग्नियस रॉक कैसे बनता है? तो इग्नियस रॉक से बनने का सबसे सिंपल तरीका है, जो मैग्मा है। हाँ, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा कहाँ पाया जाता है? अपर मेंटल के जस्ट नीचे जो एस्थेनोस्फीयर होता है, उसमें मैग्मा पाया जाता है। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो होता है एस्थेनोस्फीयर, वो उसमें मैग्मा पाया जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो सोर्स होता है मैग्मा का, एस्थेनोस्फीयर। वही मैग्मा, जब मैग्मा क्या होता है? कूल होता है। तो मैग्मा जब कूल होता है तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? कूल होके सॉलिडिफाई होके जो रॉक बनेगा, उसी रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। अब वो मैग्मा क्या हो सकता है? हो सकता है कि सरफेस पे आ जाए। तो मैग्मा जो हो जाए, जब सरफेस से मैग्मा आता है तो लावा बन जाता है। तो लावा कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, रॉक बनेगा। ओके, और वही रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। हो सकता है कि जो मैग्मा हो वो बाहर ना आकर अर्थ के अंदर ही, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाए। तो वहां पे जो रॉक बनता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग इग्नियस रॉक बोलेंगे। पक्का समझ में आ गया? और जितने अदर रॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, वो भी कहाँ से बनते हैं? वो भी इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। तो इसलिए इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स ऑफ ऑल द रॉक्स। और प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो अदर रॉक्स होते हैं वो इग्नियस रॉक से ही बने होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? और जो ऑन द मोड ऑफ अकरेंस, ऑन द मोड ऑफ अकरेंस इग्नियस रॉक होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखते हैं कि दोनों होते क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस, मतलब रॉक कहाँ मिल बन रहे हैं, उसके बेसिस पे रॉक, जो इग्नियस रॉक होता है, वो 2 प्रकार का होता है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इंट्रूसिव वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? अंदर। ओके, अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्यों? देखते कैसे। अब यहाँ पे क्या है? हमारे ये अर्थ अर्थ है, ये आउटर पार्ट जो हो गया अर्थ क्रस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? स्फीनोस्फीयर होगा, मेंटल के जस्ट नीचे, जो कि सोर्स होता है मैग्मा का। अब मैग्मा क्या कर रहा है? यहाँ से समझो, ये मैग्मा है, एकदम लाल है। वोल्केनो आप लोग देखे होंगे मूवीज में, पिक्चर्स में, कहीं देखे होंगे, लाल लाल लावा निकलता रहता है वहां से। वही लाल लाल लावा के पास क्या है? अधिक से अधिक बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका, और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो क्या करता है? ओके, वहां से निकल के बाहर आने की कोशिश करता रहता है, बाहर आने की कोशिश करता रहता है।
तो क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो लावा को बाहर आने दे, मैग्मा को बाहर आने दे ही नहीं रहा, और मैग्मा कह रहा नहीं मैं बाहर जाके रहूंगा, अर्थ क्रस्ट बोला नहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, उसी दौरान क्या हो जा रहा है, धीरे 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 करके मैग्मा ठंडा हो जा रहा है। मैग्मा जब ठंडा हो जा रहा है सॉलिडिफाई होके रॉक में बदल गया। उस रॉक को, और रॉक बन कहाँ रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही बन रहा है। तो ऐसे रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ओके, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होके जो मैग्मा है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो गया, अंदर ठंडा होके सॉलिडिफाई होके रॉक बन गया। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं ना, डीप माइनिंग करते हैं, वहां से क्या करते हैं, रॉक में से मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, डोलेराइट, जो कि बहुत हार्ड होते हैं। और जो मैग्मा है, अब देखो मैग्मा क्या हो रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ठंडा हो रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी टेम्परेचर है। तो मैग्मा जब ठंडा होगा तो वो स्लोली ठंडा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कूल डाउन होगा। इसलिए जो क्रिस्टल होंगे, जो इग्नियस रॉक के, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होंगे, उसमें जो मिनरल्स के क्रिस्टल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे क्रिस्टल, समझ में आ गया। इसलिए जो रॉक्स होते हैं उसमें जो क्रिस्टल पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं, और रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया ग्रेनाइट, डोलेराइट, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है, इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा। डोलेराइट एंड ग्रेनाइट, समझ में आ गया, पक्का। अब दूसरा क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब एक्सट्रूजिव में क्या है, अब वही मैग्मा बाहर आना चाह रहा है, क्रस्ट रोक रहा है उसको, पर इस बार क्रस्ट को रोकने से रुका नहीं, वो बाहर आ ही गया सरफेस पे, वोल्केनिक एक्टिविटी की तरह। ओके, वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो है, जब वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। वही जब लावा सरफेस पे आ गया तो सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम है, तो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई होकर रॉक बना लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी कूल डाउन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर आउटसाइड का टेम्परेचर जो इंटीरियर के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, तो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। और यहाँ पे जो क्रिस्टल बनेगा वो छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जा रहा है, इसलिए जो यहाँ के क्रिस्टल होंगे वो छोटे छोटे बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गैब्रो एंड बसाल्ट। कंपेयर टू डोलेराइट एंड ग्रेनाइट, ये क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू दिस। नो प्रॉब्लम, पक्का 100%। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी, जो इग्नियस रॉक होता है, अगेन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इग्नियस रॉक होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा, इग्नियस रॉक, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। इग्नियस रॉक दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एसिड इग्नियस रॉक, एक होता है बेसिक इग्नियस रॉक। अब एसिड इग्नियस रॉक में क्या होगा, एसिड क्यों है, क्योंकि जो मैग्मा होगा ज्यादा एसिडिक होगा, और वही मैग्मा कूल डाउन होगा। ओके, और उस मैग्मा के अंदर जो सिलिका है उसका जो प्रेजेंस है वो 65% या उससे अधिक होगा, इसलिए उसको वो क्या बोलते हैं, उस रॉक को क्या बोलेंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक बोलेंगे, एसिड इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, क्योंकि जो मैग्मा आ रहा है वो एसिडिक होगा, समझ में आ रहा है, तो वो कूल डाउन होगा और क्या हो जाएगा, कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई होगा तो रॉक्स बनेगा, और उसके अंदर सिलिका का जो प्रेजेंस है वो 65% या उससे अधिक है, इसलिए उस पूरे रॉक को क्या बोलेंगे एसिडिक रॉक बोलेंगे। और जो बेसिक रॉक होता है वो क्या होता है, अगर मैग्मा के अंदर जो मैग्मा क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा, उसमें जो प्रेजेंस सिलिका का जो प्रेजेंस होगा वो 55% से कम होगा, उसमें आयरन और मैग्नीशियम भी होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेसिक इग्नियस रॉक बोलेंगे, बेसिक इग्नियस रॉक बोलेंगे। जो एसिड इग्नियस रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वेरी स्ट्रांग होते हैं, और जो बेसिक इग्नियस रॉक होते हैं कंपेयर टू द एसिड इग्नियस रॉक वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। पक्का समझ में आ गया, जैसे बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या हो गया, बसाल्ट, ओके, और इसका क्या हो गया, ग्रेनाइट।
समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, सेडिमेंट, सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण का जो सक्सेसिव डिपोजिशन होगा, जब सक्सेसिव एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, ओके, और उसके बाद वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, तो कुछ समय बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद जो रॉक बनेगा, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ओके, सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्स इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स। और लिथिफिकेशन, एक लिथिफिकेशन होता है, जो सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हो एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हो, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। लिथिफिकेशन बोलते हैं। The process of successive deposition and formation of sedimentary rock. The process of successive deposition and the formation of sedimentary rock is called lithification. अब जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, समझ में आ गया सेडिमेंट्री रॉक? अब जो सेडिमेंट है वो आएंगे कहाँ से? सोचो, सेडिमेंट है वो आएंगे कहाँ से? जैसे मान लो बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, उसके जो आउटर लेयर होगा, उसका आउटर लेयर होगा, वो क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो बारिश हो रही है, विंड ब्लो हो रहा है, ओके, तो उसमें विंड में क्या हो रहा है? छोटे छोटे कण हैं, और कण जो है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो रॉक्स पे क्या कर रहे हैं? मतलब टकरा रहे हैं, तो रॉक्स के जो आउटर लेयर है, उसके जो पार्ट्स है, उसको क्या कर रहे हैं? इरोड कर रहे हैं, वहां से इरोड कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको ले जाकर कहीं और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एक के ऊपर एक क्या बनता जा रहा है? लेयर बनता जा रहा है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तो क्या होना? एक स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ऑन द बेसिस ऑफ अ मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ मोड ऑफ फॉर्मेशन की बेसिस पे सेडिमेंट्री रॉक, ओके, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ओके, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। अब मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होते क्या? अब कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स हो, मतलब जो छोटे छोटे कण हैं, उनका कंसोलिडेशन हो, उनका वो इकट्ठा हो जा रहे हैं, ओके, अंडर ह्यूज प्रेशर, अंडर ह्यूज प्रेशर पर जो छोटे छोटे कण हैं वह इकट्ठा होके जो रॉक बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट अंडर द एक्सेसिव प्रेशर इज कॉल्ड मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है, इसको एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखा है। और दूसरा क्या है? ब्रेशिया, ब्रेशिया, ये सब क्या है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक मींस व्हाट? कंसोलिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंसोलिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर डिराइव कहां से होगा? प्लांट से और एनिमल से। तो उसके बाद जो रॉक बनता है, जब कंसोलिडेशन और ऑर्गेनिक मैटर का जब कंसोलिडेशन होता है, इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो रॉक बनता है, उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोल है, चॉक है, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल है, ओके, इसके क्या है? एग्जांपल है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक से क्या समझ में आता है आपको? ओके, कोई रॉक जो केमिकल रिएक्शन के कारण बनता हो, उसको क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक।
अब केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है? जिप्सम, ओके, रॉक सॉल्ट, ये सब क्या है? केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। एग्जाम में बहुत पूछता है एग्जांपल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके एग्जांपल क्या है? जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लिथिफिकेशन समझ में आ गया। लिथिफिकेशन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इससे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड जितने लाइक एलिमेंट, मिनरल्स, रॉक्स से रिलेटेड यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। थर्ड है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है? क्वेश्चन पूछो अपने आप से। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक समझ में आता है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म, ओके, फॉर्म का चेंज होना, ओके। कोई प्रीवियस लाइक पहले का रॉक है, उस रॉक में किसी कारणवश लाइक टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण और वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। अंडर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ऑन द ओरिजिनल रॉक। ओरिजिनल रॉक में चेंजेज आ जा रहा है टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, ओके। तो ओरिजिनल रॉक अब क्या हो गया? दूसरा रॉक फॉर्म हो गया। ओरिजिनल रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो गया, ओके, समझ में आ गया। अब उस रॉक को, जो नया रॉक बना है, उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब ओरिजिनल रॉक कुछ भी हो सकता है, इवन ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है ओरिजिनल रॉक, इग्नियस रॉक भी हो सकता है ओरिजिनल रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है ओरिजिनल रॉक। मान लो मैग्मा, अब क्या है? मैग्मा बाहर आ रहा है, यहाँ इग्नियस रॉक है, मान लो इग्नियस रॉक है, मैग्मा बाहर आ रहा है। अब मैग्मा जो है जब इग्नियस रॉक के संपर्क में आएगा, ओके, तो क्या हो रहा है? मैग्मा का टेम्परेचर है अधिक, इग्नियस रॉक का टेम्परेचर है कम, क्योंकि रॉक में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। अब जैसे आएगा तो जो इग्नियस रॉक है वो मैग्मा के संपर्क में आते ही क्या होने लगेगा? मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा? सॉलिडिफाई होकर रॉक बनेगा। अब जो नया रॉक बना वही है मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उसके कंपोजिशन में चेंज आ गया, में उसके जो हार्डनेस है उसमें चेंज आ गया, मे भी हो सकता है उसका कलर भी चेंज हो जाए। समझ में आ गया? ऐसे रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। किसी रॉक में, जो एक ओरिजिनल रॉक है, उसके मटेरियल, उसका जो मटेरियल है, उसका अगर रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए और रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, ओके, ऑफ ओरिजिनल रॉक, तो उसको क्या, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और जब कोई रॉक मैग्मा के कांटेक्ट में आने के कारण, कांटेक्ट में आएगा, सिंपल सी बात, मैग्मा का टेम्परेचर अधिक है और रॉक का टेम्परेचर कम है, तो क्या हो रहा है? तो मोड़ा रॉक मेल्ट होगा, कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद दूसरा रॉक बन जाएगा, और जो दूसरा रॉक बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। हो सकता है कि जो ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक है, ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक है, वो भी मैग्मा के संपर्क में आ जाए। मैग्मा के संपर्क में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद, मैग्मा से मिलने के बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आएगा, उसके हार्डनेस में चेंजेज आ जाएगा, उसकी कंपोजिशन में चेंजेज आएगा, ठंडा होके सॉलिडिफाई होके रॉक बनाएगा, जो पुनः जो रॉक मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक ही बोलेंगे। समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। और फोलिएटेड में क्या होता है? स्लेट, एग्जाम्पल एक पूछा जा सकता है, और मार्बल, लाइमस्टोन भी होता है, ओके। तो एग्जाम्पल है फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए? इग्नियस रॉक पढ़ लिए, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ लिए, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिए। और जो सबका, जितने भी रॉक हैं, उनका जो सोर्स है वो मैग्मा ही है। मैग्मा जब कूल होता है तो इग्नियस रॉक बनता है, और इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक भी बनता है, इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक भी बनता है। समझ में आ गया? इसलिए इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स ऑफ ऑल द रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
क्या पढ़ेंगे, रॉक साइकिल पढ़ेंगे। रॉक साइकिल पढ़ेंगे और रॉक साइकिल पढ़ने के बाद हम लोग जो एलिमेंट पढ़ चुके हैं, मिनरल पढ़ चुके हैं, और आज क्या पढ़ रहे हैं, रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। उसके बेसिस पे जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। समझ में आ गया? ओके, अगर जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा।